मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। आज का हमारा जबा टॉक का टॉपिक है कि हम अपने घर को सुखी कैसे बना सकते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो संकीर्तन आंदोलन है वो हमारी सारी समस्याओं की औषधि है। जैसे हम अपने भौतिक शरीर को साबुन से शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार ये हरिनाम का जाप, हरिनाम संकीर्तन हमारे आध्यात्मिक शरीर को शुद्ध करते हैं। तो जैसे ये प्रक्रिया है, इसकी तीन अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाओं से ये गुजरती है। सबसे पहला है हमारे दर्पण रूपी मन शुद्ध होता है। तो भगवत गीता में कहा गया कि हमारा मन जो है सबसे बड़ा मित्र भी है, सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बुरा शत्रु भी। जो मन को कंट्रोल करते हैं, जिनको मन को कंट्रोल करने की कला आती है, उनके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होते हैं। और जिनको ये कला नहीं आती, उनके लिए तो मन सबसे बुरा शत्रु है। तो हम जानते हैं कि हम कई योनियों से हम इस भौतिक लोक में फंसे हुए। तो इसलिए हमारे अंदर बहुत सारे कलमश, कलुषित है हमारा मन। तो इसकी शुद्धि होती है हरिनाम के जाप से। जो दूसरी जो बात है, इस भौतिक जीवन के जो लक्षण है उससे हम मुक्त होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, एक के बाद एक इच्छाएं आते रहती, और उसकी पूर्ति करने के लिए हम सकाम कर्म करते रहते और इस दलदल में फंसते जाते। और हम शोक करते रहते। तो ये सब जो हमारे भौतिक जीवन के लक्षण हैं, तो इससे हमें मुक्ति मिलती है। चिंता करना हम छोड़ देते हैं। और तीसरी जो अवस्था है, भगवत गीता 18.54 में एक श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। न वह किसी वस्तु की आकांक्षा रखता है, न शोक करता है। प्रत्येक जीव के प्रति वह समभाव रखता है। उस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। और भगवत गीता 18.55 में, भक्त्या मामभिजानाति भावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जब मनुष्य
इस भक्ति के द्वारा पूर्णतः मेरी भावना से युक्त होता है, तब वह मेरे धाम में प्रवेश कर सकता। तो गीता में यह भी कहा गया है कि इस अवस्था में जब व्यक्ति होते हैं तो वह किसी भी संकट में भी विचलित नहीं। इसका मतलब जब हरिनाम के जाप द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जब इन अवस्थाओं से गुजरते हैं जब भक्त, तब वो किसी भी चीज से विचलित नहीं होते। वो मृत्यु से भी विचलित नहीं होते, तो बाकी चीजों की क्या कहेंगे, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को 24 घंटे हरिनाम का जाप करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तब इन जगत की जो भी समस्याएं हैं, इससे हम मुक्त हो सकते हैं, हम इसे सुलझा सकते हैं। तब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हम 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन कैसे कर सकते हैं, हरिनाम का जाप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक सूत्र दिया हमें। रास्ते पर पड़े हुए जो तृण है, जो ग्रास है, हमें अपने आप को इससे भी तुच्छ, इससे भी नीच समझना, ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हमें वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना। वृक्ष जब फलों से लदे हुए वृक्ष, हम फल तोड़ने के लिए उसके ऊपर पत्थर से पत्थर फेंकते रहते हैं, लेकिन वो वृक्ष क्या करते हैं, वो उल्टे हमारे ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, हमें फल दे देते हैं। वो सहन करते हैं, सारी जो पीड़ा जो है वो सहन करते हैं। तो इस तरह हमें भी सहनशील होना चाहिए। और तीसरी बात जो है, बद्ध जीव के अंदर बहुत सारे अहम होते, घमंड होते, मान होते। तो हमें इन सब चीजों से शून्य होना है, इन सबको बाहर निकालना है। तभी इन ऐसे मनस्थिति में हम रहते हैं, तो हम 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं, जैसे कृपा जी बताए। तो कृपा जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, कीर्तन करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम बद्ध जीव हमेशा समस्याओं से उलझे रहते हैं भौतिक लोक में। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारी समस्याओं का कोई अंत ही नहीं, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं। तो प्रभा जी हमें बता रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हरे कृष्ण का मंत्र जाप कीजिए, संकीर्तन कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कि 4 कार्य हमें सुखी बना सकते। यदि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, तो वो अपने आप को सुखी बना सकते हैं, तो अपने घर परिवार को सुखी रह सकते हैं। तो ये कृष्ण भावना भावित होना, ये कृष्ण भावना, ये क्या है, इसकी विधि क्या है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये तो अत्यंत सरल है। सबसे पहले बात, हमें
हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र का संकीर्तन करना चाहिए। और दूसरी बात में क्या करना चाहिए, हमें भगवान को जो प्रसाद अर्पित करते हैं, जो भोग चढ़ाते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको खाना चाहिए। और तीसरी बात, श्रीमद् भगवत गीता, श्री श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। और चौथी बात, हमें अर्चा विग्रह की पूजा सेवा करनी चाहिए। तो ये चार कार्य हम करेंगे तो हम अपने अपने आप को, अपने घर परिवार को सुखी बना सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, जो अ, घर का मुखिया है, घर का मास्टर है, अपने घर के सारे मेंबर्स को इसका प्रशिक्षण देना चाहिए। हमें सुबह शाम एक साथ बैठकर सारे सदस्यों को इकट्ठा करके घर में हरिनाम का जाप करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तो पाजी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ ये चार कार्य करते हैं तो वो सन्यासी हो जाता है। सन्यासी बनने के लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घर छोड़कर, घर परिवार छोड़कर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर हम ये चार कार्य करेंगे तो हम सन्यासी बन जाएंगे। तो ये सरल विधि है, आप इस चार कार्य को कीजिए, आप अपने आप को, अपने घर परिवार को सुखी बना सकते हैं। इस तरह कृपा जी हमें बता रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें निरंतर संग होकर, अपराध रहित होकर, भगवान के शरणागत होकर हरिनाम का जाप करना चाहिए। हरे नामेव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद।